हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम उपस्तंभ पढ़ रहे थे, उसमें से हम जो सेकंड उपस्तंभ है हमारा निद्रा, उसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो उपस्तंभ था उसमें हमने आहार वर्ग जो भी था वो आहार के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था, मॉडर्न एस्पेक्ट से भी आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से भी। उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो निद्रा है। ठीक है, निद्रा में हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट कवर करने हैं वो है निद्रा की व्युत्पत्ति, नियुक्ति एवं उत्पत्ति, प्रकार, वय अनुसार अवधि, युक्त निद्रा के लाभ, दीवा स्वप्न और अनिद्रा। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आते हैं हम परिभाषा इसकी जो निद्रा की है। तो इसमें एक कोटेशन है, आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, 1 लाइन का ही, 1-2 लाइन का ही है, छोटा सा, आप उसको याद कर सकते हो। यदा तु मनसि क्लान्ते कर्म आत्ममनः क्लम अवंतितः विषयभ्यो न स्वप्ने पिति मानवा। इस तरीके कर सकते हो। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है श्लोक में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोनाउंस कर लेना और थोड़ा इस चीज़ को आप थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो जब मन अपने कार्यों से थक जाए एवं इंद्रियां भी थकने के कारण अपने विषयों को ग्रहण ना करें, इस अवस्था में प्राणी को नींद आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मन और इंद्रियां जब थक जाती हैं तो अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं और इस अवस्था में नींद आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके प्रकार। चरक संहिता में 6 प्रकार बताए गए हैं। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको पूरे प्रकार जो है सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, जिसमें तसम आग की व्यथा में रात्रि से, ऐसा करके आप एक लाइन याद रख लेना, तसम आग की व्यथा में रात्रि से, जिससे तसम से हो जाएगा हमारा आग, मतलब फीवर होता है ना किसी को, तो तसम नाम का लड़का है कोई, तसम को आग मतलब आग की व्यथा में रात्रि से मतलब फीवर है उसको। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप रिलेट कर सकते हो। तसम से हो जाएगा तमो, और श्लेष्म वाला हो जाएगा श्लेष समुद्भवा जो होता है, और मन से हो जाएगा मन शरीर जो श्रम संभवा वाला है। आगंतुकी, आग से हो जाएगा आगंतुकी, व्यथा से व्याधानुवर्तनी, और रात्रि से रात्रि स्वभावा। ठीक है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। फर्स्ट आता है तमो भावा। तमो जो हमारे दोष होते हैं, मानसिक दोष होते हैं, तो एक राजसिक और एक तामसिक होता है ना, जिसमें से तामसिक जो रहेगा वो तामसिक गुण की वजह से, जो कॉज होता है इसका, वो तामस गुण की उसकी वृद्धि की वजह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आलस वगैरह आता है जो, तो वो सब तामसिक गुण में ही आ जाएगा। किसी का ऑलरेडी ही तामसिक गुण ज़्यादा उनमें, मतलब दोष उनमें ज़्यादा ही रहता है, तो उस वजह से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्लेष में समुद्भवा। तो जो कफ का प्रकोप रहता है ना बॉडी में, तो उस अवस्था में आता है। किसी की कफ प्रकृति ही रहती है ऑलरेडी, तो उनको ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, मन शरीर श्रम संभव वाला जो रहेगा वो फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन हो जाता है, जब कोई भी तरीके की थकान हो गई तो उससे ये होगा। ठीक है, आगंतुकी क्यों होगा, तो आगंतुकी जो होगा एक्सोजीनस कॉज इसके रहते हैं। ठीक है, व्याधि अनिवर्तनीय डिसीज की वजह से होगा, और रात्रि स्वभाव यही नेचुरल स्लीप होती है। ठीक है, इसमें से रात्रि स्वभाव जो है वो निद्रा को भूत धात्री, मतलब ये टर्म आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि जीव की धात्री, मदर के समान माना गया है। ठीक है, और तमोभावा और निद्रा को पाप का मतलब दुख का कारण माना गया है, और शेष जो चारों निद्राएं हैं उनको रोग अवस्था में उत्पन्न होती हैं। ये थोड़े से आप पॉइंट ध्यान रख लेना। अब आते हैं वय अनुसार अवधि देखा जाए तो आप जो, जैसे कि जो बच्चा पैदा होता है उससे 2 महीने तक का बच्चा होगा ना, तो उसको 12 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। 3 से 1 साल का बच्चा होगा उसको 14 से 15 जो घंटे हैं उसकी ज़रूरत होगी, और 1 से 3 साल का होगा उसको 12 से 14, 3 से 5 का होगा 11 से 13 घंटे, और 5 से 12 साल का होगा अगर तो 10 से 11 घंटे, और 12 से 18 साल का कोई बच्चा हो, मतलब कोई इंसान होगा तो उसको 8.5 घंटे से 10 घंटे तक समथिंग, और जितने भी 18 साल के ऊपर के हैं उनको 7.5 घंटे से 9 घंटे के बीच की नींद पर्याप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं युक्त निद्रा के लाभ क्या हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट होते हैं कि व्यक्ति अगर युक्त निद्रा लेता है तो उससे क्या होगा, सुख मतलब आरोग्यता को प्राप्त होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, अच्छी से उसकी वो होगा, सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, रोग नहीं होगा मीन्स, और पोषण मतलब उसकी पुष्टि होगी, पोषण होगा, उसमें बल की वृद्धि होगी, उसमें शुक्र की वृद्धि होगी, वृश्चिता बोलते हैं, ज्ञान एवं आयु की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण का प्रभाव क्या है, तो रुक्षता मतलब क्या होगा, रुक्षता क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम बाद
उसका बाद का प्रकोप होता है रात्रि में, ठीक है। तो रात्रि में अगर कोई जगेगा तो उसका रूक्षता बढ़ेगी। दिन में अगर कोई सोता है तो उसमें कफ का प्रकोप होता है। अब इसके लिए भी कोई एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो जो इसके लिए एक्सेप्शंस हैं, मतलब कौन कौन व्यक्ति हैं जो दिन में सो सकते हैं, वो कौन जो हैं, जो व्यक्ति का कर मतलब जैसे कि गायन हो गया, सिंगिंग वगैरह करता है, स्टडी रात रात भर स्टडी करना है, या मद्यपान करे हुए व्यक्ति, पंचकर्म हुआ है जिनका भारी वजन वगैरह उठाया है, लंबी दूरी तक चला है, तो लंबी दूरी जागने आदि से छीड़ है, और जो अजीर्ण है, ठीक है, इंडाइजेशन हुआ है या अक्षमा से पीड़ित है, और वृद्ध व्यक्ति है और बच्चे या कमज़ोर है, तो उनको दिन में सो सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिवस स्वप्न उनके लिए जो मतलब योग्य हुए हैं वो उसके लिए। अनिद्रा क्या होता है, तो इंसोम्निया के जो पेशेंट होंगे उनमें तीक्ष्ण संशोधन, रक्त मोक्षा, चिंता वगैरह उसकी वजह से अनिद्रा होगा। और उसकी अगर अनिद्रा की वजह से कौन सी चीज़ें होंगी, तो हेडेक हो सकता है, हैवीनेस होगा आईज में, ठीक है, बॉडी एक होगा, ठीक है। फिर अति निद्रा, तो अति निद्रा से बड़ा हुआ जो तमोगुण है या बड़ा हुआ कफ होता है अति निद्रा का कारण बन जाता है, ठीक है, बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, अति निद्रा, अनिद्रा और दिवस स्वप्न वगैरह हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जो हमने देख लिया कि कौन कौन सी इसमें पॉइंट हमने ये कवर कर लिए हैं, ठीक है। सारी की सारी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखना, देन इसके प्रकार आप जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप ध्यान रख लेना सारे इसके प्रकार। ये वह अनुसार अवधि भी आप थोड़ा सा इसको सीक्वेंस वाइज 12 से आप स्टार्ट करना, दो 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 करके आप उसमें ऐड करते जाना, थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर डिक्रीजिंग मतलब उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है, कम करते जाना है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रख लेना, और निद्रा के लाभ फिर ध्यान रखना, और दिवस से अपने योग्य ये वाला ज़रूर आप मेंशन करना, और अति निद्रा, अनिद्रा, ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे का। थैंक यू।